स्टूडेंट्स हम लोग अपना एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और एक चैप्टर में आज हम एक्सरसाइज 8.2 का 4th क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें दे रखा है बाई सेलिंग ए साइकिल ₹4,1300 ए मैन गेन्स 1/4 इट्स CP, फाइंड द CP। तो CP आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में CP आपको फाइंड आउट करना, CP हम पहले ही मान लेंगे। तो आंसर इसका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आंसर में हम लोग क्या करते हैं, लेट CP ऑफ साइकिल, लेट CP ऑफ साइकिल इज इक्वल टू ₹X। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 1/4 ऑफ CP। तो इसका मतलब 1/4 ऑफ X। ठीक है, CP X है ना, इसलिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, SP ऑफ साइकिल, SP ऑफ साइकिल वो दे कितना रखा है, ये SP ऑफ साइकिल ये दे रखा है यहाँ से ₹1300। और SP ऑफ साइकिल क्या है, SP ऑफ साइकिल वो है आपका SP है, वो निकलता है CP प्लस प्रॉफिट। तो CP आपका कितना था, इसका CP हमने X माना था, और प्रॉफिट क्या है 1/4 मल्टीप्लाई X। ठीक है, तो SP ऑफ साइकिल कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ X/1 और ये X/4। तो एलसीएम आपका कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से 4X प्लस X हो गया। तो यहाँ पे SP ऑफ साइकिल कितना आएगा, SP ऑफ साइकिल आपका हो जाएगा 5X/4। ये स्टेटमेंट नंबर 2 होगी और ये स्टेटमेंट नंबर 1 होगी। ये भी SP ऑफ साइकिल है, ये भी SP ऑफ साइकिल है। इनको कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 and 2। 1 और 2 को कंपेयर किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5X/4 इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, X की वैल्यू निकालते हैं। तो X इधर रखा हमने, तो ये 1300 थे ना, तो ये 5/4 थे, जाके क्या हो गए 4/5 हो गए। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको काट देंगे। यहाँ से काटेंगे तो देखो 5 1 जा और 5 2 जा 10, फिर 3 बच गए, तो 5 6 जा और ये 1 0 इसका आ गया। तो 2600 के 104 हो गए ना, तो 104 के आगे 1 0 आएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कि 104 और इसके आगे 1 0। तो यहाँ पे लास्ट में आपका क्या आएगा, CP ऑफ साइकिल, CP ऑफ साइकिल हो जाएगा वो आपका ₹1040। क्योंकि X हमने क्या माना था, CP ऑफ साइकिल माना था, CP ऑफ साइकिल, तो वो X की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है, तो CP ऑफ साइकिल 1040 हो गया। इस तरह से आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम अपना 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। ए वोमैन बाइज ए कूलर ₹800 एंड पेज ₹60 एज ट्रांसपोर्टेशन। एक जो महिला है उसने एक कूलर 800 रुपये में ख़रीदा और उसके ऊपर 60 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, यानी उसके ऊपर किराया दे दिया एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का उसने। और इफ़ सी सेल्स द कूलर फॉर ₹1200, फाइंड हर प्रॉफिट परसेंट। तो आपको प्रॉफिट परसेंट उसका बताना है। तो CP ऑफ कूलर, तो CP कितना आ जाएगा, इसका CP है उसका 800। ठीक है, और ये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है, या फिर ये और एड एक्सपेंसेस बोलते हैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है उसको, तो वो भी हम लिख सकते हैं। तो या फिर ट्रांसपोर्टेशन लिख देते हैं, चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं ₹60 हैं। ठीक है, तो टोटल CP आपका कितना आ गया, टोटल CP, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है CP में जोड़ता है, तो ये आपका आ जाएगा 800 और प्लस 60, तो ये आ गया ₹860। ये 860 रुपीज़ टोटल CP आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें SP कितना दे उसका, वो कूलर बेचा कितने में उसने, ये 1200 में बेच दिया। ठीक है, अब उसका ख़रीदा तो उसने
800 में था, 60 रुपये उसके चार्जेज लग गए तो 860 में मिल गया उसको, तो ये उसका सीपी माना जाएगा, ठीक है। और ये एसपी है, तो इतने में वो उसने लिया है और इतने में बेच दिया तो उसको फ़ायदा हुआ ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट हो गया उसका 1200 और माइनस 860, ठीक है। इस तरह से यहाँ से इसको जब माइनस करते हैं तो कितना आएगा, माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये 1200 हो गया और ये 860 हो गए, ठीक है। तो ये 0 हो गए, यहाँ पे ये 4 आ गया और ये 12 नहीं थी, ये 11 हो गए थे। यहाँ से 11 में से 8 गए तो 3 बच गए, तो 340 हो गए। तो ये आ गया ₹340, 340 रुपये प्रॉफिट हो गया। अभी प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 और अपॉन सीपी। तो सीपी आपको ये टोटल वाला सीपी लेना है, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकालते हैं। यहाँ से प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट कितना आपका 340, प्रॉफिट हो गया 340 मल्टीप्लाई 100 और सीपी कितना है 860 रुपये, ठीक है। 860 रुपये हो गया। तो यहाँ से अब इसको देखते हैं, कटता है तो काट देते हैं, नहीं कटता तो फिर देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स आगे से इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से 10 से तो ये 10 कट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मैं 17 कर देता हूँ और यहाँ पे 43 कर देता हूँ। तो ये आ गया आपका 1700 और बटे 43%। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से प्रॉफिट परसेंट जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखते हैं, यहाँ पे डिवाइड ही करके देख लेते हैं। यहाँ से तो यहाँ पे करता हूँ 43 और यहाँ पे ये। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डिवाइड करके देखा है, तो ये यहाँ पे 39, 23, 43 आया। तो यहाँ पे लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 39 होल 23/43%। तो थोड़ा सा इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने का देख लेना, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, मैंने सीधा ही कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 और देख लेते हैं। ए मैन बोट ए होम फॉर ₹40,000 एंड स्पेंट ₹15,000 ऑन इट्स रिपेयरिंग, ठीक है। ही सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 6%। व्हाट डिड द अदर पे फॉर इट। तो उसका सेलिंग प्राइस आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग हैं सीपी ऑफ होम, ठीक है। सीपी ऑफ होम वो है आपका ₹40,000। रिपेयरिंग चार्जेस रिपेयरिंग चार्जेज है ₹15,000। तो ये रिपेयरिंग चार्जेज हो गया। अभी टोटल सीपी आपको निकालना पड़ेगा, तो 40,000 तो ये हो गए और प्लस 15,000 ये हो गए। तो उसमें ये हमारे पास आ गया ₹40 और 10 50 55,000 ये आ गया, ठीक है। टोटल सीपी आ गया। उसके बाद उसने कितने में बेचा, उसको 6% गेन के ऊपर बेच दिया, ठीक है। तो गेन है आपका, गेन परसेंट है 6%। तो एसपी ऑफ होम, ठीक है। तो एसपी ऑफ होम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और अपॉन 100, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीपी का आपका सीपी कितना, टोटल सीपी वही मानना पड़ेगा आपको 55,000 मल्टीप्लाई ये 100 और यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट आपका ये 6% था और उसके बाद ये 100 यहाँ से आ गया। तो 1020 यहाँ पे कट गया। तो ये आ गया आपका 55 और 10 इसका बचा हुआ है और यहाँ पे ये आ गया 106। तो इसको यहाँ पे एसपी ऑफ होम कर देते हैं। यहाँ पे एसपी ऑफ होम वो आपका आ जाएगा। यहाँ से 106 और 55 को मल्टीप्लाई करना है और फिर 10 और लगा देना है, ठीक है। वो अभी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इतना आ गया ये, ठीक है। तो 106 को 55 से किया, 106 को 55 से किया, 10 बच रहा है। तो हमारा अभी यहाँ पे कितना आ गया 5830 और 10 इसका यहाँ पे बचा होता है, ये आ गया। तो ये एसपी होम ये आ गया 58,300 रुपये।
अभी इसके बाद पूछा गया था कि अभी व्हाट डिड द अदर पे फॉर इट, तो अदर पे फॉर द होम, अदर, सो अदर पे फॉर होम, दूसरे ने होम के लिए कितने रुपए पे किए, इज इक्वल टू ₹583 यानी 58,300 रुपये जिसने वो घर ख़रीदा है उसको पे करने पड़े हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 8.2 इन फेयर नोटबुक। एक्सरसाइज 8.2 को आपने फेयर नोटबुक में सोल्व कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।